हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग विद प्रणीता। मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बुक रिव्यू किया था नर्सरी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का, जो काफ़ी डिटेलिंग मैंने इसमें ऐड की है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे जो कि जूनियर केजी सेमेस्टर 1 के लिए बनाई गई है। इसमें वही सेम पैटर्न है, इंग्लिश, मैथमेटिक, ईवीएस, जीके, आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर हम कंटेंट की बात करें तो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ईवीएस, जीके है और इसमें स्टिकर एक्टिविटीज भी है। इन्होंने फिर से यहाँ पे पैटर्न्स एंड लेटर्स रिपीट किए, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, उनसे क्या क्या लेटर बनते हैं। फिर स्लांट लाइंस यहाँ पे दिए, उससे जो जो लेटर बनते हैं उनका एक रिवीजन लिया है। फिर यहाँ पे जिगजैग लाइंस का ट्रेसिंग किया है, उससे कौन से लेटर्स बनते हैं। अगर कर्व लाइंस है तो उनसे कौन से लेटर बनते हैं। उसी हिसाब से सर्कल शेप, कर्व, लाइंस, इनमें से क्या क्या शेप बनते हैं। और फिर से एक स्मॉल लेटर पैटर्न्स का भी उन्होंने यहाँ पे लिया है, जहाँ पे स्मॉल लेटर्स भी अभी बच्चे ट्रेसिंग करना सीखेंगे ना। उन्होंने लेटर ए टू जेड पहले नर्सरी के बुक में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए है, ए फॉर ए टू जेड सब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। नाउ जूनियर केजी में उन्होंने फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस किया है, लाइक ए सेज ए, और कैपिटल लेटर प्लस स्मॉल लेटर दोनों का ट्रेसिंग उन्होंने यहाँ पे सिखाया है। तो यहाँ पे और न्यू वर्ड्स उन्होंने ऐड ऑन किए हैं। तो एक साथ उन्होंने ए टू एफ लिया है, फिर उस पर ट्रेसिंग लिया है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग एंड कलरिंग एक्टिविटी दी है और रिकॉग्नाइजेशन दिया है। जैसे स्मॉल लेटर्स को अभी बच्चों को रिकॉग्नाइज करना है कि स्मॉल ए से क्या आता है, बी से, ओके। अगर पिछले बुक देखे थे वहाँ पे सब उन्होंने कैपिटल लेटर का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर यहाँ पे आ गई है स्टिकर फन एक्टिविटी, जो कि बच्चों की ऑलमोस्ट फेवरेट एक्टिविटी होती है। फिर जी एच ऐसे करके सबके सेम उन्होंने एक्टिविटीज वगैरह लिए हैं, टी वी एक्स, और यहाँ पे जेड होने के बाद फिर से रिकॉग्नाइजेशन लिया है। फिर यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग दी है, और ड्राइंग उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यू का दिया है, वाटरमेलन, विल। तो एकदम इजी जो बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं वैसी ड्राइंग्स उन्होंने ली है, जो ऑलरेडी बुक में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से स्टिकर फन एक्टिविटी हो गई। फिर से इन्होंने ए टू जेड का ट्रेसिंग एक्टिविटी लिया है। पहले वाले बुक में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए टू जेड का उन्होंने ट्रेसिंग लिया था। यहाँ पे उन्होंने कैपिटल ए स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड से लेके स्मॉल जेड तक इन्होंने ट्रेसिंग एक्टिविटी ली है। जैसे मैं पहले भी आपको बोला था कि आप यहाँ पे एक बार बच्चों का लिखना हो जाए तो आप इसको 2-3 बार इरेज करके उनसे ये लिखवा सकते हो, तो बच्चों को और इजी जाता है। फिर यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपोजिट विथ पिक्चर, जैसे ये हाई चेयर, अ लो चेयर, ऐसे सब क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कलरफुल एक्टिविटी जो बच्चों को इजीली समझ में आए, फन लर्निंग के साथ इन्होंने सब लिया है। जैसे इसको हॉट लग रहा है तो यहाँ पे सन दिया है, इसके पसीने छूटे। नाउ द बॉय इज फीलिंग कोल्ड, तो उसके कोल्ड में वो क्या क्या कपड़े पहनता है ये सब उन्होंने दिखा है। एक बार ये इंट्रोडक्शन होने के बाद सेम एक्टिविटी पे उन्होंने मैच द पेयर दिया है। बच्चे काफी एंजॉय करते हैं मैच द पेयर वाली एक्टिविटी। फिर यहाँ पे द फॉक्स एंड द क्रेन की उन्होंने स्टोरी दी है, जैसे कि उनका एक थीम है, जो स्टोरी देते उसी के रिगार्डिंग वो एक्टिविटी देते, ताकि यहाँ पे आप और बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें। आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या क्या हुआ और ये चीज क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो आप बच्चों को सेम क्वेश्चन कर सकते हो। देन द ग्रास ऊपर एंड द एंड्स, यहाँ पे उन्होंने मस्त एक फन एक्टिविटी दी है, पाथवे फाइंड आउट करना है। देन द नेक्स्ट इज द बॉय हु क्राइड वुल्फ, और उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी दी है। फिर बारी आती है पोएम्स एंड सॉन्ग्स की। ये रेगुलर पोएम्स भी इन्होंने ऐड ऑन किए और एक्स्ट्रा भी पोएम्स उन्हें काफ़ी ऐड ऑन किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये इंग्लिश होने के बाद यहाँ पे उन्होंने फिर से एक रिव्यू कंसेप्ट डाला है, जो अपोजिट हमने सीखे थे। फिर यहाँ पे स्टिकर फन एक्टिविटी मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे भी अपोजिट ही है, बट मैथ्स की एक्टिविटी जैसे बिग, स्मॉल, वन, मेनी, फुल, एम्प्टी, लॉन्ग, शॉर्ट, सेम, डिफरेंट। बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर होता है और साथ में साथ समझ में भी आता है बच्चों को कि अपोजिट है। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्स किया है उन्होंने मोर एंड लेस की कंसेप्ट। फिर यहाँ पे फिर से जो कंसेप्ट सिखा गई चुके हैं उसी से रिगार्डिंग एक्टिविटीज दी है। यहाँ पे नियर एंड फार की एक्टिविटीज है, उसी के साथ साथ जैसे जैसे उन्होंने एक कंसेप्ट दिए उसी के साथ साथ स्टिकर फन एक्टिविटी भी दी।
अबव एंड बिलो, जो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि अबव और बिलो में, इन ऑन अंडर के, तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। अबव गया, ये बिलो जा रहा है, ये अबव उसने जंप किया है। फिर यहाँ पे फिर से बिलो एंड अबव की स्टिकर फन एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे नंबर की रिवीजन ली है, जो 1 to 20 बच्चे पहले सीखे थे उसका एक क्विक रिव्यू इन्होंने यहाँ पे लिया है। काउंटिंग ली है, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है उन्होंने बैकवर्ड काउंटिंग, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। देन उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 21 के आगे के नंबर्स लिए अप टू 30, फिर 30 तक के फिर से बिफोर, आफ्टर, बिटवीन नंबर्स, काउंटिंग लिया है उन्होंने। फिर यहाँ पे ट्रेसिंग एक्टिविटी दी है 1 to 30 के नंबर के रिगार्डिंग। फिर यहाँ पे शेप इंट्रोड्यूस किया है, और शेप्स ये एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज मेरी गुड़िया ने तो एंजॉय किया था। उन्होंने पहले रेक्टेंगल निकाला है, फिर रेक्टेंगल से उन्होंने ड्राइंग बनाई है, स्क्वायर शेप लेके उससे एक एक्टिविटी बनाई। तो बच्चों का जब भी ड्रॉ करे तो बच्चों को आपको बोलाना है, लाइक ट्रेस करते करते बोलना है ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। तो जब बच्चे बोल के कोई एक्टिविटी करते हैं तो छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है। फिर यहाँ पे पैटर्न राइटिंग है, जो सीखा है उसी से रीडिंग रिगार्डिंग आगे की एक्टिविटीज होती है। इन्होंने एक पैटर्न दिया है, ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल। अब बच्चों को ये बोलने दीजिए, एक एग्जाम्पल दिया है, आगे के बच्चों को उनके उनके सॉल्व करने को दिए है। फिर यहाँ पे स्टार शेप इंट्रोडक्शन दिए है, फिर स्टार की कलरिंग है, यहाँ पे ओवल शेप है, ओवल की ड्राइंग ट्रेस करनी भी है, यहाँ पे हार्ट शेप, सेमी सर्कल, यहाँ पे पेज सीखा है, यहाँ पे फिर से स्टिकर फन एक्टिविटी दी है। फिर यहाँ पे चालू हो जाता है इनका ईवीएस एंड जीके। फर्स्ट इसमें भी उन्होंने काफ़ी बेसिक बेसिक पॉइंट नर्सरी के बुक में कवर किया था। यहाँ पे उन्होंने बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज करने को लगाए हैं, एक क्विक रिवीजन है। तो बच्चों को यहाँ पे मैच द पेयर करना है कि ये आए है तो इसको यहाँ पे लेके जाना है, और बच्चों के ऐसे पिक्चर की वजह से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिया है अंडर ईच बॉडी पार्ट राइट हाउ मेनी वी हैव, जैसे वी हैव 2 हैंड्स, वी हैव 1 नोज, वी हैव 2 ईयर्स। और बच्चों को उनके भी बॉडी पार्ट्स को टच करके दिखाए कि कितने हैं, जस्ट काउंट, और 1 2 तो बच्चे इजीली काउंट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने एक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट हम कौन से एक्टिविटी को यूज करते हैं। ये बच्चों को आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आप ड्रम बजा रहे हो तो क्या आप नाक से बजा सकते हो, विथ योर हैंड और विथ योर लेग्स, तो बच्चे बोलेंगे हैंड। उनको एक्शन करने बोलो और फन लर्निंग वे में आप उनको सिखा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे माय फैमिली दिया है, फैमिली में थोड़ा सा आगे का स्टेप इन्होंने गया है, बिग फैमिली स्मॉल फैमिली। यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया है जिसमें स्टिकर फन एक्टिविटी दी है, बच्चों को सिर्फ आपको ये सिखाने के बाद सिर्फ गाइडलाइन करने, तो बच्चे अपने अच्छे से सब स्टिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे माय होम, होम में कौन से रूम रहते हैं, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, और बेसिक इसेंशियल जो जो हम यूज करते हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। उसके बाद उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे आ जाती है हेल्दी हैबिट्स, अपने बच्चों को लगानी भी और दिखानी भी कि देखो बच्चों कैसी हेल्दी हैबिट्स ये वाले बच्चे भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं गुड मैनर्स पे, यहाँ पे टिक मार्क करना है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, येस और नो। उन्होंने उनको सिर्फ आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, वाई इज इट अ गुड हैबिट, यू जस्ट सी द वाई लेटर और टिक इट आउट। देन एन ओ नो, सिर्फ एन पे कौन सा, अगर बच्चा रीड कर रहा है, अगर आपने सीखा है तो वेल एंड गुड, अगर रीड नहीं कर पा रहा है तो आपको उसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, वाई को टिक करना है, ठीक है। अगर यस गुड हैबिट है, अगर यहाँ पे नो आ रहा है कि हमें स्पीक इन बिटवीन टूज नहीं करना है तो आपको एन मतलब नो आंसर है तो आपको नो पे टिक करना है। यहाँ पे स्कूल के मैनर्स दिए कि बच्चों को गुड मैनर्स के साथ साथ स्कूल के मैनर्स भी सीखा है। इनका जो बेस्ट पार्ट मुझे हमेशा लगता है वो है पिक्चर कॉम्पोजिशन। यहाँ पे उन्होंने कवर अप किया है एट द बीच, बीच पे क्या क्या होता है, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स यहाँ पे बच्चों को इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, और जूनियर केजी के हिसाब से काफ़ी इजीली वो अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पूरा पिक्चर आपको पहले बच्चों को पूछना है कि हर एक बच्चा क्या कर रहा है, तुम होते तो तुम्हें क्या पसंद आता था। तो जो बच्चा पहला बोलेगा कि मुझे ये चीज़ करना पसंद है, तो पहले उसको इंग्लिश वर्ड क्या यूज़ करते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस दिए है, आपको ये क्वेश्चंस देना है, जैसे व्हाट इज जॉय डूइंग इन द सैंड, क्या कर रहा है जॉय, जॉय इज मेकिंग सैंड कैसल, ओके।
फिर जैसे बीच हो गया तो बीच के रिगार्डिंग पोएम एंड कलरिंग एक्टिविटी. नाउ हियर दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल अबाउट कलर्स. जैसे फिश दी है अलग अलग और सबके अलग अलग कलर्स दिए, और इसी को उन्होंने एक स्टिकर एक्टिविटी भी यहाँ पे दिए, तो बच्चे मैच करेंगे. नेक्स्ट उन्होंने बचे हुए कलर इंट्रोड्यूस किए हैं. वाइट कलर, पिंक कलर, पर्पल, ब्राउन. यहाँ पे उन्होंने पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल एंड देयर बेबीज इंट्रोड्यूस किए हैं. जैसे दिस इज हॉर्स. हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फोल. ऐसे बेसिक एनिमल जो बच्चों को ऑलमोस्ट पता है वही एनिमल्स इन्होंने कवर किए हैं. फिर यहाँ पे स्टिकर फन एक्टिविटी देती है कि एनिमल एंड देयर यूजेस. हेन हमें क्या देते हैं? एग. काउ गिव्स अस मिल्क. कैसे हर एक एनिमल हमें यूजफुल होता है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है. नाउ नेक्स्ट, अभी हमने उनके एनिमल यूजेस देख लिए, एनिमल के बेबीज देख लिए. अब बारी आती है होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. तो हर एनिमल, जैसे हम हमारे घर में रहते हैं जैसे एनिमल का भी घर है. जैसे हमारे घर को हम हाउस बोलते हैं वैसे एनिमल के घर को अलग अलग नाम है. जैसे काउ लिव्स इन अ शेड, ऐसे हर एनिमल के अलग अलग नेम होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे वाइल्ड एनिमल इंट्रोड्यूस किया है. वाइल्ड एनिमल्स के यहाँ पे बेसिक पॉइंट दिए, ये भी आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एनिमल लिव इन द जंगल और फॉरेस्ट. तो ये सब बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देना है. फिर हर एक एनिमल को आपको इंट्रोड्यूस करना है. यहाँ पे वाइल्ड एनिमल प्लस उनके बेबी दिए हैं. फिर यहाँ पे अभी सब एनिमल इंट्रोड्यूस हो गए, तो चलो चलते हैं एक जंगल सफारी पे. जंगल सफारी में उन्होंने ऑलमोस्ट एनिमल कवर किए हैं, और जैसे कि गाइड का नाम दिया है, टीना का नाम दिया है, और फिर उसी के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं. फिर जैसे कि जो थीम रहती है उसी से रिगार्डिंग फिर से एक पोएम टाइम आ जाती है. नेक्स्ट स्टिकर फन एक्टिविटीज दी है. फिर से यहाँ पे होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल का हमने देखा था. यहाँ पे उन्होंने होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दिए हैं. यहाँ पे इनिशियल लेटर साउंड रिकॉग्नाइजेशन का एक एक्टिविटी लिया है. जिसे आपको बच्चों को पूछना है व्हाट इज दिस. बच्चे बोलेंगे कैट. कैट का इनिशियल जो साउंड है लाइक क, क से सी, तो इनिशियल लेटर उनको यहाँ पे ट्रेस कराना है, लिखवाना है सी. ओके, लाइक दिस आपको ये सारी एक्टिविटी करवानी है. नेक्स्ट पे मैच द पेयर एक्टिविटी दी है. फिर से स्टिकर फन या ये जो हो के गया उसका ही एक आप बोल सकते हैं एग्जाम के जैसा लिया है. हॉर्स कहाँ पे रहता है, लायन कहाँ रहता है, लाइक दिस. यहाँ पे वेजिटेबल इंट्रोडक्शन है. फिर यहाँ पे वेजिटेबल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट आउट्स दिए हैं, वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने हैं. और यहाँ पे मैं बोलूँगी जब भी आप बच्चों को कोई भी वेजीज बना के खिलाते हो तो आपको तभी भी हर टाइम उनको इंट्रोड्यूस करवाना है. ऐसे नहीं कि बुक में सिखा दिया, नहीं. जब भी आप कोई सलाद बना रहे हो या फिर कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो, अगर बच्चा आसपास है तो आपको उन्हें बुलाना है, आपको बताना है कि आज हम किसका सलाद कर रहे हैं. वी आर मेकिंग सलाद ऑफ कैरेट, कुकुम्बर, कोरिएंडर. तो आपको बच्चों को लाइव भी एक्सप्लेन करना है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इजीली मैच करते हैं. अच्छा ये तो मैं खा रहा हूँ, अच्छा इसका कलर तो ग्रीन है. ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप घर पे रहते रहोगे तो बच्चों को बहुत ही ईजी जाता है लर्निंग का. कभी भी मेरा सजेशन है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज बच्चों को मत दो. जितना प्रैक्टिकली आप बच्चों को जो जो चीज़ें बता सकते हो, दिखा सकते हो, आपके हाथ में जितना पॉसिबल है ट्राई कि उतना आप कर ही दो. नेक्स्ट है जैसे अनहेल्दी फूड भी इंट्रोड्यूस हो गया है. कहीं कहीं पे उस पर कहाँ कहाँ क्या क्या वेजिटेबल्स उसमें यूज होते हैं, लेकिन वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है. लाइक बर्गर है, बच्चों ने बर्गर खाया होगा तो लेकिन उसमें कुछ कुछ वेजिटेबल यूज करते हैं, तो क्या क्या वेजेस हम उसमें डालते हैं. फिर यहाँ पे फ्रूट इंट्रोड्यूस किए हैं. यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, स्टिकर फन एक्टिविटी, इनिशियल लेटर्स साउंड्स दिए, कलरिंग एक्टिविटीज है. कलर द फ्रूट्स दैट आर ईटन विदाउट पीलिंग. ऐसे कौन से फ्रूट है जिसको पील करना नहीं पड़ता है, तो ये भी कंसेप्ट आपको सिखाएं. जैसे बनाना को आपको पील करना पड़ता है, मैंगो को पील करना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट फ्रूट्स हम ऐसे भी खा लेते हैं. फिर यहाँ पे फ्लावर्स के बाद जो फ्लावर्स सिर्फ वाटर में ग्रो करते हैं उनका उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है. फिर यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सीन दिया है जहाँ पे वाटर फ्लावर्स भी होते हैं प्लस ग्राउंड फ्लावर्स का भी इंट्रोडक्शन होता है. तो आपको वहाँ पे उनके फर्स्ट लेटर सबके डालने. एक बार अच्छे से इंट्रोडक्शन होने के बाद रिवीजन देनी और हर एक के फर्स्ट लेटर यहाँ पे बच्चों को लिखने को बोलना. तो चलते हैं अभी इन गार्डन में. तो गार्डन में हर एक अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है.
तो हर एक जन कोई प्लांट को पानी दे रहा है, गार्डनर क्या कर रहा है, हर एक का अलग अलग एक्टिविटीज चल रहा है। नेक्स्ट है ट्री। ट्री में क्या क्या होते हैं, बड़े बिग ट्रीज होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं। ट्रीज के हर एक बॉडी पार्ट का इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक रिव्यू दिया है, आई हेल्प यू टू वॉक रन एंड जम्प, हु एम आई। तो यहाँ पे कौन है जो आपको वॉक और रन में हेल्प करता है? बच्चों को क्वेश्चन कीजिए, रन करवाने लगे और रिकॉग्नाइज करवाने लगे। यहाँ पे हर एक एनिमल का एक बॉडी पार्ट दिया है, आपको बच्चों से बोलना है अगर ये एलिफेंट है तो एलिफेंट का इसमें से कौन सा बॉडी पार्ट आपको दिख रहा है। तो बच्चों को बोला अगर वो इजीली रिकॉग्नाइज कर रहे तो ठीक है, या तो फिर उनको इंट्रोड्यूस करें कि ये उसका ट्रंक है, ग्रे कलर का है एलिफेंट, तो ये ग्रे, ओके, मैच द पेयर। यहाँ पे कलर करेक्ट पिक्चर फॉर ईच लेवल, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए आपको, बच्चों को वो रीड करवाने आपको देने हैं, फिर बच्चे उस हिसाब से उसको कलरिंग करेंगे। एंड में आती है असेसमेंट। असेसमेंट आपको अच्छे से पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एट द एंड मुझे ये बुक मिली थी, ₹400 मुझे कॉस्ट गया था। बहुत ही अच्छी बुक है, बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और एक इनका अच्छी बात क्या है ना कि बच्चों को 4 बुक्स कैरी नहीं करनी, एक ही बुक में सेमिस्टर वाइज है, तो हेवी भी नहीं होती है। 4 बुक्स का आपको भी ध्यान नहीं देखना पड़ता है और बच्चे इजीली करते, 2 पेज इसके लो, 2 पेज मैथ्स के लो, 2 पेज इंग्लिश के लो, 2 पेज आर्ट एंड क्राफ्ट के करवाओ, तो इजीली मैनेजेबल भी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। और नवनीत जैसे मैं बोलती हूँ बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, और आई पर्सनली लाइक, मैंने मेरी लड़की को यूज़ करवाया इसलिए मैं इसका बुक रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके इस बुक के रिगार्डिंग या अदर कोई बुक रिव्यू आप चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।